अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों के बाद इस तरह की वीडियो लेकर आया हूँ। आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ में। आज हम लोग जानेंगे तख्ती कैसे करें और बहुत आसान तरीक़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये भी बताने जा रहा हूँ कि कौन से हरूफ गिराए जाते हैं और किसे दो हरूफ शुमार किया जाता है। साथ ही साथ साकिन किसे कहते हैं, मुतहर्रिक हरूफ किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों के सवालात इस तरह के आए थे तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बने। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी होता है कि साकिन और मुतहर्रिक हरूफ कौन कौन से होते हैं। तो साकिन बहुत आसान है, जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। जैसे हुर्मत, अगर मैंने हुर्मत लिखा तो हुर्मत में जज़म किस किस हर्फ पे है? तो रे पर है और ते पर है। तो रे और ते साकिन हरूफ हैं। मुतहर्रिक उस हर्फ को कहते हैं जिस पर ज़बर, ज़ेर या पेश हो। तीनों में से कुछ भी हो, ज़बर, ज़ेर या पेश कुछ भी हो, उसको मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे हुर्मत में ही हे और मीम, हे पर ज़बर है और मीम पर पेश है, तो ये दोनों मुतहर्रिक हरूफ हुए। और ये भी जान लें कि कहीं कहीं पर लिखा जाता है तख्ती करते हुए 1 और 2 नंबर, तो आखिर वो क्या होता है? तो एहतराम, यहाँ मिसाल मैं दे रहा हूँ एहतराम। तो एहतराम में आपने देखा अलिफ के साथ हे को जोड़ दिया, यानी दो हरूफ एक साथ पढ़े जा रहे हैं, एह यानी अलिफ और हे। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? 2। ते को अकेला पढ़ा जा रहा है इसलिए ते को 1 लिखेंगे, ते के नीचे 1 लिखेंगे। रा, रे को अलिफ के साथ पढ़ा जा रहा है यानी दो हरूफ जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी उसके नीचे रे के नीचे 2 लिखेंगे। और मीम को अकेला पढ़ा जा रहा है तो मीम को 1 मानेंगे। 1 कहते हैं जिस हरूफ को अकेला पढ़ा जाए, 2 कहते हैं जिस हरूफ को अकेला न पढ़ा जाए। बस यही बहुत आसान है। अब एक मिसाल मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ तख्ती कैसे करें। जो उसने सोचा है वैसा नहीं बनाऊँगा, मैं अपने आप को अच्छा नहीं बनाऊँगा। बहर का नाम आप यहाँ देख रहे हैं, ये मुफ़ाइलुन, फ़ाइलातुन, मुफ़ाइलुन, फ़ेलुन इस पर है। तो ये अरकान है इसके। तो इस पर आप देख सकते हैं कि इसकी तख्ती कैसे की गई। तो वो यहाँ आप देख लें, जो उसने सोचा है वैसा नहीं बनाऊँगा। तो तख्ती करने से पहले आप इससे इस मिसरे को कम से कम 2-3 बार पढ़ें, तब आपको एहसास हो जाएगा कि कौन सा हर्फ पढ़ा जा रहा है और कौन सा हर्फ नहीं पढ़ा जा रहा है। जिस हर्फ को हम पढ़ेंगे उसको शामिल करेंगे, जिसको नहीं पढ़ेंगे उसको शामिल नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, जो उसने, जो उसने, जो उसने, अब देख रहे हैं यहाँ पर जीम में वाव जो दिया हुआ है, दिया तो हुआ है लेकिन वाव को हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि जीम के ऊपर अगर पेश हो तो उसी से काम चला रहे हैं। जो उसने सोचा है वैसा नहीं बनाऊंगा। आप कहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो आप इसे गाकर देख लें। जो उसने सोचा है वैसा नहीं बनाऊंगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उसने जब पढ़ेंगे, आप 1-2 बार पढ़कर ख़ुद भी देखें, तो आप देखिएगा जीम पर पेश आ रहा है और उसी तरह से है। इसी तरह ने, जो उसने सोचा है, जो उसने सोचा है, यहाँ पर ने को भी आप देखेंगे तो ने में ये की आवाज़ नहीं आ रही है, ने में यानी ज़ेर से ही काम चल रहा है, तो इसको भी अकेला ही शुमार करेंगे। तो जो उसने सोचा है वैसा नहीं बनाऊंगा, कैसे कैसे इसको मैंने अलग किया है। तो जीम को अलग, उस नून के नीचे ज़ेर दे दिया। जो उसने, सो क्योंकि खुलकर पढ़ रहे हैं इसलिए पूरा है, सोचा है, सोचा है। अब देखिए सोचा है, यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं, सोचा है, यहाँ पर चे पर ज़बर है, आप इसे पढ़कर देखें। जो उसने सोचा है वैसा नहीं बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं पढ़ रहे हैं हम, जो उसने सोचा है ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गाना भी होता है और गाने में रवानी चाहिए। तो अगर खुलकर सारे हरूफ को पढ़ेंगे तो वो रवानी नहीं आएगी।
इसलिए क्या किया जाता है कि कई हरूफ ऐसे होते हैं जिन पर ज़बर, ज़ेर या पेश डालकर काम चलाया जाता है और उस हरूफ को, उस हर्फ को या हरूफ हो, उन हरूफ को अलग कर दिया जाता है, उनका शुमार नहीं किया जाता है। तो जो उसने सोचा है वैसा नहीं बनाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए चार चार को अलग करेंगे। ये आसान तरीका है, आप तख्ती जब करें तो उसको चार हिस्से में बांटें। यहाँ देखिए मैंने चार हिस्से में बांट लिया। जो उसने सो, जो उसने सो, मुफ़ाइलुन, मो, जो, फ़ा, इस या उस, ए, ने और लुन, सो। तो चार हिस्सा आप भी याद रखेंगे, चार हिस्से में बांटेंगे आप। आसान तरीका है, हो सकता है कभी कम भी हो जाए, लेकिन चार हिस्से में आप बांटें तो अच्छा रहेगा। जो उसने सो, मुफ़ाइलुन, चाहे वैसा, चाहे वैसा, फ़इलातुन, नहीं बना, मुफ़ाइलुन, उंगा, ये फेलुन है। अब इसमें देखा आपने कि नून गुन्ना को मैंने शामिल नहीं किया है। मैं बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से हरूफ हैं जिनको हम शामिल नहीं करेंगे। तो आपने देख लिया कि जिस हर्फ को हम पढ़ते हैं उसको यहाँ शामिल करते हैं, और आपको देखना है कि किस हर्फ को हम खुलकर पढ़ रहे हैं, किसको क्या कहूँ मैं कि मतलब कहीं कहीं हम लोग दौड़ जाते हैं, तो दौड़ जाते हैं तो बहुत सारे हरूफ ऐसे ही छूट जाते हैं, तो उसी के हिसाब से तख्ती करनी है। आगे बहुत काम की बात मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, जो जानकार हैं मिट्टी से जान लेते हैं। यहाँ भी देखिए, जो जानकार, जो जा, अब पढ़िए तो इसको, जो जानकार हैं, क्या आप इसको ऐसे पढ़ेंगे? जो जानकार हैं, क्या ऐसे पढ़ेंगे? तो फिर वो रवानी नहीं आएगी। तो आपको पढ़ना होगा, जो जानकार हैं मिट्टी से जान लेते हैं। तो जो जान का, मुफ़ाइलुन, रहे मिट्टी, फ़इलातुन, से जा न ले, मुफ़ाइलुन, ते है। नून गुन्ना को नहीं शामिल किया जाता इसलिए है लिख दिया मैंने। तो फेलुन। आपको फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चार चार मतलब टुकड़ा बनाएंगे और उसके बाद तब इसको इसकी तख्ती करेंगे, तब आसान होगा। जैसे जो जा, नका, अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो आपने देख लिया, जीम अकेले पढ़ा जा रहा है, जा दो हरूफ एक साथ है, नून अकेला है और का दो हरूफ एक साथ है। मुफ़ाइलुन बिल्कुल इसी तरह से है। रह मिट्टी, फ़इलातुन और से जान ले, मुफ़ाइलुन, ते हैं फेलुन। तो इस तरह तख्ती करते हैं। यहाँ पर बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया कि जैसे लिखते हैं दर, तो दर लिखेंगे। इसको आप अगर कहीं आप रियाजत करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें, छोटे छोटे अल्फाज लें, तब आप आसानी के साथ तख्ती कर सकते हैं। आप ऐसी देखें, दर, पर, घर, ये सब जो होगा, सर, पी, जी, ली, तो इस तरह के जो अल्फाज हैं जिसका पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन होगा, तो वो फ़ा या फ़े कुछ भी कह सकते हैं, इसके वज़न पर आता है। इसी तरह दर से, दर को छोड़ दिया, दरी अगर कोई लफ्ज़ लिया मैंने, तो दरी में आपने देखा दाल पर ज़बर है, रे पर भी ज़बर है, यानी दाल भी मुतहर्रिक है, रे भी मुतहर्रिक है, ये साकिन है, तो उस पर क्या आएगा? फ़ऊ, फ़ऊ। इसी तरह दरेक कहेंगे तो वो फ़ऊल पर आएगा। दरीचा लेंगे तो दरीचा फ़ऊलुन पर आएगा। द मुतहर्रिक है, रे मुतहर्रिक है, ये साकिन है, चे मुतहर्रिक है, ये साकिन है, और फ़ऊलुन भी बिल्कुल इस पर है। इसी तरह दरिंदगी लेंगे तो दरिंदगी आप इसको देख लेंगे, पहला मुतहर्रिक है, दूसरा भी मुतहर्रिक है, तीसरा साकिन है यानी नून साकिन है, दाल मुतहर्रिक है, गाफ भी मुतहर्रिक है, ये साकिन है, तो मुफ़ाइलुन, तो ये इस पर आएगा मुफ़ाइलुन। इसी तरह दरिंदगी से, तो यहाँ पर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मुफ़ाइलातुन। और अब आपको कोई भी लफ्ज़ लेना है, जैसे बिस्तर, तो बिस्तर में आपने देखा बिस्तर, यानी पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, फिर पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, यानी पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा मुतहर्रिक, फिर चौथा साकिन है। तो इस पर क्या होगा? बिस्तर,
तो ये फेलुन पर आ जाएगा। इसी तरह आप लेंगे, जैसे आपने लिया सहूलत, सहूलत, तो सौ यानी सीन मुतहर्रिक, हे मुतहर्रिक, वाव साकिन, लाम मुतहर्रिक, ते साकिन, तो सहूलत किस पर होगा? वो फ़ऊलुन पर होगा। तो ये आसान है। आप कोई लफ्ज़ लें, ऐसा नहीं कि आप शेर की तख्ती करें, शेर की तख्ती बाद में करेंगे। पहले आप कोई भी लफ्ज़ लें और उससे आप ढालें किसी रुक्न पर, इससे आपको आसानी होगी आगे तख्ती करने में। और अगर अभी से आपने ऐसा किया तो फिर आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। और ये भी मैं बता दूं कि शायरी के लिए तख्ती जानना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे शोरा हैं जो उरूज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ नहीं है लेकिन अच्छी शायरी कर रहे हैं। तो उरूज़ शायरी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये कहना सही नहीं है। और शायरी सिखाई जाती है, ये भी कहना सही नहीं है। अगर आपका मिजाज वैसा है, यानी आप शायरी करते हैं, तो बस इतना किया जा सकता है कि उसमें निखार पैदा किया जा सकता है। बस ये तो मिजाज की चीज़ है, इसको मतलब कोई दूसरा कभी नहीं सिखा सकता। ये खुदादाद चीज़ होती है, ये अल्लाह पाक देता है, लेकिन जब देता है तो उसमें निखार पैदा करने के लिए आपको उस्ताद की ज़रूरत होती है और आप मतलब अपने आप को बेहतर से बेहतर बना पाते हैं। तो यहाँ आपने देख लिया, आप तख्ती करना जान लें। उसके बाद जो ख़ास बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कौन कौन से हरूफ गिराए जाते हैं। तो ये जान लीजिए कि हरूफ दो तरह के होते हैं, एक मकतूबी, एक मलफूजी। मकतूबी हरूफ उसे कहते हैं जो लिखे जाते हैं, यानी जो लिख दिया वो मकतूबी है। जैसे बिल्कुल, बिल्कुल तो लिख दिया, ख्वाब, ख्वाहिश, ये सब जो लिखा हुआ है उसको आप देखिएगा, जो मैंने लिख दिया वो मकतूबी हुआ। अब यहाँ पढ़ जो रहे हैं, जिसे सिर्फ पढ़ा जाए वो मलफूजी होता है। जैसे बिल्कुल, आपने देखा था मकतूबी में अलिफ लिखा था मैंने, लेकिन मलफूजी में अलिफ को हटा दिया क्योंकि अलिफ पढ़ा नहीं जा रहा है। इसी तरह ख्वाब में वाव तो लिखा था लेकिन वाव नहीं पढ़ रहे हैं, तो नीचे यहाँ मलफूजी में वाव को हटा देंगे। ख्वाहिश, तो ख्वाहिश में देख रहे हैं वाव तो लिखा लेकिन मलफूजी में वाव को हटा दिया, तो यहाँ पर वाव को आपने हटा दिया। अगर आप ख्वाब लिखेंगे, कभी भी ख्वाब लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको वाव को हटा देना है। ख्वाब नहीं पढ़ लिखना है आपको, आपको लिखना है ख्वाब, खे अलिफ बे। इसी तरह क्या अगर कहीं लिखेंगे क्या, तो क्या में आपको ये को हटा देना है, उसको का पढ़ना है आपको। क्यों, तो क्यों में आपको ये को हटा देना है, कू पढ़ना है। तो इस तरह बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिसको, बहुत सारे हरूफ ऐसे हैं जिनको हटा देना है। अब आपने देख लिया हरूफ मकतूबी जिसे लिखा जाए और हरूफ मलफूजी जिसे पढ़ा जाए। अब देखिए हरूफ मलफूजी ही तख्ती में शामिल किए जाते हैं। हम कुछ भी लिख लें उससे मतलब नहीं है। हरूफ मलफूजी यानी जिसे हम पढ़ते हैं बस वही शामिल किए जाते हैं तख्ती में। और नुनगुन्ना दुचश्मी है, इसका शुमार कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और अलिफ, वाव, हे, ये सब जो हरूफ हैं ये कभी शुमार किए जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि इनको शुमार नहीं किया जाता है। जैसे मैंने कहा ना, जो उसने सोचा है, ये मिसाल भी थी, तो वहाँ पर मैंने वाव को शामिल नहीं किया था। क्या अगर लिखेंगे तो क्या में ये को शामिल नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपके सामने आएंगी आगे भी। और दो हरूफ में क्या क्या शामिल होते हैं, जैसे आ लिखेंगे आ, तो अलिफ और मद दोनों को जोड़ेंगे तो ये दो हरूफ गिनती होंगे, याद रखेंगे। ओ, हमज़ा, वाव, तो ये भी दो हरूफ गिनती हुए। ए या ई, ये भी दो हरूफ गिनती हुए। कैसे और क्यों, तो आप देखिए यहाँ पर मद हो या हमज़ा हो, ये सब अलिफ का कायम मकाम है, यानी अलिफ के बदले में आया है। दो अलिफ लिखते तो आ हो जाता, अलिफ के साथ वाव लिखते तो ओ हो जाता, अलिफ के साथ ये लिखते तो ए हो जाता, अलिफ के साथ ये लिखते तो ई हो जाता। तो अलिफ यानी हमज़ा अलिफ के बदले में आया और मद भी अलिफ के बदले में आया।
तो ये सब कुछ ख़ास बातें हैं जो ज़रूरी है जानना। आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है शायरी में तो आप सवाल करें। आपको अगर कुछ लिखना है, मनक़बत, नज़्म, कुछ भी अगर आपको लिखना है तो आप कहें, ताकि उस तरह की वीडियो बनाई जा सके। क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पहले से भी मौजूद हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि अब कैसी वीडियो बने। प्लेलिस्ट मौजूद है, आइए शायरी सीखते हैं, आप वहाँ देख लें। उसके मुताबिक अगर आपको लगे कि कुछ कमी है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह उस पर वीडियो बना दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।